अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 5 फेरमैन थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 फेरमैन थ्योरम की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर डी डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कहता है, इफ 7 इज नॉट डिवाइडेड बाय ए प्रूव दैट एदर a की पावर 3 प्लस 1 एंड a की पावर 3 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। वो ये कह रहा है जो 7 वैल्यू है वो a को डिवाइड नहीं करती और हमने प्रूव करना है a की पावर 3 प्लस 1 और a की पावर 3 माइनस 1 जो दोनों वैल्यू है वो 7 पे डिवाइड होती है। हमारे पास जो वैल्यू दोनों को डिवाइड करता है a की पावर 3 प्लस 1 और a की पावर 3 माइनस 1 को, वो 7 वैल्यू है। हमारे पास 7 प्राइम नंबर है और 7 a को डिवाइड नहीं करता, तो हम फेरमैन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस 7 इज नॉट डिवाइडेड बाय a देन बाय फेरमैन थ्योरम a की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मोड p। क्योंकि हमारे पास जो p है, p हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर 7 है, 7 a को डिवाइड नहीं करता, वो हमारे पास गिवन है और हम इस फेरमैन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इस इक्वेशन के अंदर p इज इक्वल टू 7 पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a की पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मोड 7। 7 माइनस 1 6 होता है, तो a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मोड 7। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने जो फाइंड करना है वो a की पावर 3 फाइंड करना है, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू x मोड 7 वेयर x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। a की पावर जो 3 है वो उसका रिमाइंडर x आता है मोड 7 के लिहाज से। मीन के हमारे पास जो मोड 7 के लिहाज से किसी भी वैल्यू का जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 एंड 5 एंड 6। ये 7 वैल्यू में से कोई ना कोई रिमाइंडर लाजमी होगा, उसके अलावा हमारे पास रिमाइंडर नहीं आ सकता मोड 7 के लिहाज से, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा और जो वैल्यू होती है उससे छोटा होता है। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो 7 है और हमारे पास जो वैल्यू गिवन है जो हमने फेरमैन थ्योरम के अंदर से क्वेश्चन फाइंड की थी, a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मोड 7। हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ मैंने 6 को लिख दिया 3 इंटू 2, तो a की पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 मोड 7। मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लिया, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेने से हमारे पास क्या हुआ, a की पावर 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट मोड 7। 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है और यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मोड 7 आ जाएगा। तो हमारे पास बट द ओनली वैल्यू ऑफ x इज गिवन a की पावर 6 इज 1 मोड 7। जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन में से a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मोड 7 में से x इज इक्वल टू 1 आ रहा है और x इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे लिख लिया, जो x इज इक्वल टू माइनस 1 है उसके अंदर हमने प्लस 7 कर दिया, तो वो हमारे पास x इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। ये हमारे पास दो वैल्यू जो हमारे पास x की फाइंड हो चुकी है। अब हमने ये दोनों वैल्यू बारी बारी इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 1 मोड 7। पहले हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 1 मोड 7। तो यहाँ पे वैल्यू प्लस 1, यहाँ पे अगर माइनस 1 हो जाएगी, यहाँ पे एड माइनस 1 बोथ साइड, a की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस मोड 7। तो ये माइनस 1 और प्लस 1 आपस में कैंसिल होंगे, तो हमारे पास a की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मोड 7। अब हमारे पास a की पावर 3 माइनस 1 जो वैल्यू उसका रिमाइंडर 0 है मोड 7 के लिहाज से। मीन के जो 7 है वो डिवाइड करता है a की पावर 3 माइनस 1 को। एंड हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है x इज इक्वल टू 6, अब हम वो पुट करेंगे, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 6 मोड 7। मैं 6 को लिख सकता हूँ 6 माइनस 7, तो 6 माइनस 7 माइनस 1 के बराबर होता है, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 1 मोड 7। अब हमारे पास ये यहाँ पे माइनस 1 है, तो एड 1 बोथ साइड, तो a की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 मोड 7। माइनस 1 और प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मोड 7। अब हमारे जो इक्वेशन है a की पावर 3 प्लस 1 वो डिवाइड हो रही है 7 के ऊपर, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। मीन की जो 7 वैल्यू है वो डिवाइड करता है a की पावर 3 प्लस 1 को। हमने यही दोनों इक्वेशन फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली कि a की पावर 3 प्लस 1 वो भी 7 पे डिवाइड होता है और a की पावर 3 माइनस 1 वो भी 7 पे डिवाइड होता है। हमारे पास यही इक्वेशन थी, जो 7 है वो a को डिवाइड नहीं करता। हमने जो प्रूव करना था a की पावर 3 प्लस 1 7 पे डिवाइड होता है और a की पावर 3 माइनस 1 ये भी वैल्यू 7 पे डिवाइड होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी नंबर थ्योरीज की सोल्यूशन बुक ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे। अगर आपको वो सोल्यूशन बुक ऐड
चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करें और आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रीट मैथ नंबर 2 का मिनट और इस फंक्शनल जैसे बुक्स के लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।